से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है सौरव गांगुली। जो सौरव गांगुली हैं ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है जय शाह। जो जय शाह हैं ये बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे वर्ड आया है आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और फ्रेंड्स ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया श्री शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है शरद अरविंद बोबडे। जो शरद अरविंद बोबडे हैं ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पहले जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई थे, लेकिन अब जो नए बन गए हैं शरद अरविंद बोबडे बन गए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स जो मुख्य न्यायाधीश है इसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है देश दीपक वर्मा। जो देश दीपक वर्मा है ये राज्यसभा के महासचिव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है श्री गुलाब नबी आजाद। जो गुलाब नबी आजाद हैं ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है मल्लिका अर्जुन राव। जो मल्लिका अर्जुन राव है ये पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स ये जो पीएनबी बैंक है जो मैंने आपको बताया कि पंजाब नेशनल बैंक भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है अनूप कुमार। जो अनूप कुमार हैं ये एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है एनएसजी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और एनएसजी का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है रजनीश कुमार। जो रजनीश कुमार हैं ये वर्तमान में एसबीआई के गवर्नर हैं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो एसबीआई है इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। और एसबीआई का जो मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है के एस धतवालिया। जो के एस धतवालिया है ये पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स ये जो पीआईबी है इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। याद रखना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है। और पीआईबी का जो मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो पीआईबी है वर्तमान में जो हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है रेखा शर्मा। जो रेखा शर्मा है ये वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है स्नेहलता श्रीवास्तव। जो स्नेहलता श्रीवास्तव है ये लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो संसद होता है ना, संसद के 2 सदन होते हैं। नीचे वाला सदन जो होता है उसको हम लोकसभा बोलते हैं और जो ऊपर वाला सदन होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल है ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस बार जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई प्रमुख कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो IMF है इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी जो फ्रेंड्स प्रमुख बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिया बनी है। IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, आपको याद रखना है वाशिंगटन DC, जो कि फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है। फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में एक वर्ड होता है DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है DC का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है पंकज कुमार। जो पंकज कुमार है ये UIDAI के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आ गया है UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है UIDAI का फुल फॉर्म होता है और UIDAI का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, इसका संबंध फ्रेंड्स आप जो आधार कार्ड बनाते हो ना वो UIDAI बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, SSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है ब्रजराज शर्मा। जो ब्रजराज शर्मा है ये SSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले जो SSC के अध्यक्ष थे असीम खुराना थे, लेकिन अब जो नए अध्यक्ष बन गए हैं ब्रजराज शर्मा बन गए हैं। फ्रेंड्स SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, LIC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है MR कुमार। जो MR कुमार है ये LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नए चेयरमैन बने हैं MR कुमार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के महान्यायवादी कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है के वेणुगोपाल। जो के वेणुगोपाल है ये हमारे देश के महान्यायवादी हैं, या आप बोलो अटॉर्नी जनरल है हमारे देश के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है ये हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है DV सदानंद गौड़ा। जो DV सदानंद गौड़ा है ये हमारे देश के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से लेकर 2020 तक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है डॉक्टर YV रेड्डी। जो डॉक्टर YV रेड्डी हैं ये 14वें वित्त आयोग जो कि 2015 से 2020 तक का है के अध्यक्ष हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है, देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी जो है NK सिंह। जो NK सिंह है ये देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है YC मोदी। जो YC मोदी हैं ये हमारे देश के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसे कि हम NIA भी बोलते हैं, इंग्लिश में होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है अजय त्यागी। जो अजय त्यागी हैं ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी भी बोलते हैं के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स ये जो सेबी है जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसको रेगुलेट करता है, यानी कि NSE और BSE को रेगुलेट करता है ये सेबी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जो सेबी है इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपके लिए रिवीजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है मुश्ताक अहमद। जो मुश्ताक अहमद हैं, ये हमारे देश के हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं आपको पढ़ाया, मैंने आपको, अब रिवीजन करवाऊंगा, इसके बाद टेस्ट लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे बेहतरीन तरीका नहीं होता किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है जय शाह। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आंसर है शक्तिकांत दास। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है शरद अरविंद बोबडे। राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? आंसर है देश दीपक वर्मा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? आंसर है श्री गुलाम नबी आजाद। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है अनूप कुमार। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आंसर है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है केएस धतवालिया। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है रेखा शर्मा। लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर है अजीत डोभाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नई प्रमुख कौन बनी है? आंसर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। यूआईडीआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है पंकज कुमार। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ब्रजराज शर्मा। एलआईसी के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है एमआर कुमार। हमारे देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? आंसर है के वेणुगोपाल। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है डीवी सदानंद गौड़ा। देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर वाई रेड्डी। देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष कौन होंगे? आंसर है एनके सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है वाईसी मोदी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजय त्यागी। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है मुश्ताक अहमद। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, 25 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। अब मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है क्या होगा, कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही मुझे कमेंट करके बताना है, बस अपने दिमाग में सोचना है। कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हुए हैं। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने ये भी जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट, और आपको टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? एनएसजी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं?
4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और कमेंट करके जरूर बताना कि फ्रेंड्स आपका स्कोर कितना रहा है 12 में से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आप मेरे मैथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ चैनल का नाम है मैथ्स बाय रवि स्टडी IQ GK। अगर आप मैथ्स की कोचिंग लेना चाहते हो बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की, तो फ्रेंड्स आप मेरे मैथ चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नाम है रवि स्टडी IQ GK नाम से। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।